हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि मैं बात कर रही हूँ कन्फेशन से रिलेटेड। चाहे कन्फेशन बोल दीजिए, चाहे संस्वीकृति बोल दीजिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी इंपॉर्टेंट है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में भी इंपॉर्टेंट है। एज इट इज प्रोविजन सीआरपीसी में भी पढ़ते थे, अब हम BNSS में भी पढ़ रहे हैं। देखो, ये सेक्शन जो है BNSS का मैं बात कर रही हूँ, नोट करोगे 183। BNSS में हम पढ़ रहे हैं 183, और अगर सीआरपीसी की बात करूं तो सीआरपीसी में पढ़ते थे 164। इस सेक्शन में प्रोविजो भी बहुत सारे दे रखे हैं, क्लोजेस भी बहुत सारे दे रखे हैं, और टोटल 7 सबसेक्शन में बात की गई है। यहाँ पे 7 सबसेक्शन हमें बताते हैं कि जब जब मैजिस्ट्रेट कन्फेशन नोट डाउन करेगा, अभिलिखित करेगा, तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अब पूरे सेक्शन पे जाने से पहले आप एक वर्ड समझिए, कन्फेशन, संस्वीकृति जिसे अपने बोलते हैं। इसका मतलब होता है जब एक्यूज्ड अपराध को स्वीकार करता है, अपराध को स्वीकार करता है, तो उसे एक वर्ड में अपने बोलते हैं कि उसने क्या कर लिया है, कन्फेस कर लिया है। उसने क्या कर लिया है, कन्फेशन कर लिया है, संस्वीकृति कर ली है। अब अपराध को स्वीकार कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसने अपराध किया है। अपराध किसने किया है? एक्यूज्ड पर्सन ने किया है। तो जिस व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाता है, जब वही व्यक्ति अपराध को स्वीकार करता है, तो उसे अपने बोलते हैं संस्वीकृति या फिर कन्फेशन। अब देखो, संस्वीकृतियों और कथनों को लेखबद्ध करना, लेखबद्ध करना मींस नोट डाउन करना या फिर लिखना। अब ये सेक्शन हमें कहता है कि कन्फेशन को नोट करेगा कौन? तो भाई, कन्फेशन को नोट ऑलवेज एंड ऑलवेज मैजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ते हैं, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्लियर प्रोविजन दिया हुआ है कि भले ही कोई एक्यूज्ड पुलिस को कन्फेशन कर दे, लेकिन जब वो मैटर मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में आएगा, तो उस कन्फेशन की कोई वैलिडिटी नहीं है, जीरो माना जाएगा वो कन्फेशन। ठीक है, तो जब भी एक्यूज्ड, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब भी आपके एक्यूज्ड ने अगर पुलिस को कन्फेशन कर ली है, तो डरने की बात नहीं है। आप भले ही पुलिस को कन्फेशन करो, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के सामने अगर आप उसे डिनाई करते हो, तो फिर यहाँ पे आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, जब भी एक्यूज्ड कन्फेशन करता है, तो उस कन्फेशन को उसी के अगेंस्ट यूज किया जाता है। अब देखो, एक एक्स नाम का व्यक्ति है, अगर ये कन्फेशन करता है, तो सारा मैटर सॉर्ट आउट हो गया, ना फिर एग्जामिनेशन करने की जरूरत, ना एविडेंस लेने की जरूरत। यहाँ पे डायरेक्ट हम उसकी कन्फेशन के बेस पे हम उसे पनिश कर देंगे। तो यहाँ पे जब एक्यूज्ड कन्फेशन करता है ना, तो उसे यहाँ पे कुछ बेनिफिट भी दिया जाता है। जब कई बार 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपराध मिलके करते हैं और उनमें से एक व्यक्ति अपराध को स्वीकार कर देता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सह अपराधी। फिर उसको क्षमादान भी किया जाता है, जो कि आगे के प्रोविजन में हम BNSS में पढ़ते हैं। अब देखो, ये जो सबसेक्शन हम बात कर रहे हैं, 164 सीआरपीसी या 183 BNSS, इसमें टोटल 7 सबसेक्शन दिए हुए हैं, 7 सबसेक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। जब आप नोट्स बना रहे हो, पहले हम डिटेल में चीजें समझते हैं, देन डायग्रामेटिक फॉर्म में इजी तरीके से चीजों को लिखते हैं। पहले मैं बता देती हूँ कि इस सेक्शन का प्रॉपर डायग्राम है क्या, किस किस तरीके से चीजें बताई हुई है। तो सबसे पहले एक सबसेक्शन 1 दिया हुआ है, जिसमें 2 प्रोविजो दिए हुए हैं, परंतुक ए और परंतुक बी। बेर एक्ट में कहीं भी परंतु में ए और बी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप परंतु ए और बी परंतु लिख लीजिए। देन सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, यहाँ तक 2 3 4 5 सिंपल। देन सबसेक्शन 6 में 2 क्लोजेस दे रखे हैं, ए क्लोज एंड बी क्लोज। फिर ए क्लोज में 4 प्रोविजो दे रखे हैं, प्रोविजो ए, प्रोविजो बी, प्रोविजो सी एंड प्रोविजो डी। यहाँ पर भी प्रोविजो को नंबरिंग नहीं दी हुई है बेरेक्ट में, बट आप इनको नंबरिंग लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। और फिर लास्ट में हमें बताया है सबसेक्शन नंबर 7। ये यहाँ पे 183 का जो BNSS में हम पढ़ रहे हैं, उसका ये स्ट्रक्चर है। इस तरीके से आप अपने नोट्स में चीजों को लिखो। अब देखो, बात करते हैं
183 के सबसेक्शन 183 का सबसेक्शन 1 कहता है जब भी कोई मैटर पुलिस के पास आया, पुलिस के पास आने पर जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अन्वेषण हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान दो बातें ध्यान रखनी है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान या मजिस्ट्रेट द्वारा जांच या विचारण शुरू करने से पहले, जांच या विचारण शुरू करने से पहले पूर्व मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट संस्वीकृति को अभिलिखित कर सकता है, मजिस्ट्रेट कन्फेशन को नोट डाउन कर सकता है। तो सबसेक्शन 1 में सिंपल लिखेंगे हम, यहाँ पे हमारा डायग्राम था, मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति अभिलिखित करना, मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति अभिलिखित करना। जैसे जैसे शॉर्ट में बता रही हूं, की पॉइंट लिखते जाओ, अभिलिखित करना, ये है सबसेक्शन 1। अब आ जाओ सबसेक्शन 1 के दो प्रोविजो की बात कर रही हूं, जिसमें पहला परंतु कहता है, देखो सबसेक्शन 1 में दो परंतु है, जिसमें पहला परंतु हमें कहता है कि जब भी मजिस्ट्रेट कन्फेशन लिखेगा, जब भी मजिस्ट्रेट कन्फेशन लिखेगा तो अभियुक्त की अधिवक्ता की उपस्थिति में होगा, अधिवक्ता की उपस्थिति में होगा। तो परंतु में लिखो अधिवक्ता की उपस्थिति में होगा, अधिवक्ता की उपस्थिति में होगा। देन आ जाओ सेकंड प्रोविजो। सेकंड प्रोविजो में एक इंपॉर्टेंट चीज हमें बताई है कि भले ही किसी पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है, जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की पावर दी जाती है तब भी वो कन्फेशन नोट नहीं कर सकता, चाहे हम उसको सारी पावर मजिस्ट्रेट की दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कन्फेशन को नोट नहीं करेगा। तो सेकंड प्रोविजो में लिखो पुलिस ऑफिसर संस्वीकृति अभिलिखित नहीं करेगा, संस्वीकृति अभिलिखित नहीं करेगा। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट तरीके से आपको बताई है। अब आपको याद रखना है कि जब हम पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की पावर दे रहे हैं तब कन्फेशन नोट डाउन करने की बात की गई है, तब वो कन्फेशन नोट डाउन नहीं करेगा। इसके बाद बात करते हैं हम सबसेक्शन 2 पे। आ जाओ सभी जने, सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में हमें कहा गया है कि जब एक्यूज्ड क्या करेगा, कन्फेशन लिख रहा है, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी एक्यूज्ड कन्फेशन नोट कर रहा है तब मजिस्ट्रेट द्वारा कन्फेशन नोट करने पर उसे चेतावनी दी जाएगी, उसे ये चेतावनी दी जाएगी कि वो कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं है, क्योंकि अगर वो कन्फेशन करेगा तो उसी के अगेंस्ट यूज की जाएगी। तो यहाँ पे लिखो सबसेक्शन 2 में मैजिस्ट्रेट कन्फेशन लिखने से पहले एक्यूज्ड को चेतावनी देगा, अभियुक्त को चेतावनी देगा। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, चेतावनी देना। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। देखो सबसेक्शन 3 हमें कहता है, सुनिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, कन्फेशन सबसेक्शन 3 कहता है कि मान लो जब एक्यूज्ड मजिस्ट्रेट के सामने आया और एक्यूज्ड कहता है कि सर मैं कन्फेशन नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे उस एक्यूज्ड को पुलिस की कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा। क्या कहा सबसेक्शन 3 में कि अगर एक्यूज्ड मना करता है कि वो कन्फेशन नहीं करना चाहता तो उसे पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा, पुलिस कस्टडी में पुलिस के साथ नहीं भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा। देन आ जाओ सबसेक्शन 4 पे। सबसेक्शन 4 कहता है जब मजिस्ट्रेट कन्फेशन को नोट करेगा तो वहां पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, उस कन्फेशन पर क्या किए जाएंगे, सिग्नेचर किए जाएंगे।
सिग्नेचर किए जाएंगे। सबसेक्शन 4, अब देखो सिग्नेचर किए जाएंगे इट मींस क्या है कि जब जब मैजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज्ड ने कन्फेशन किया, अब उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है, जब मैजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज्ड आता है और वो कन्फेशन करता है कि सर मैंने अपराध किया है, तो मैजिस्ट्रेट के पास एक फॉर्मेट होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं मैजिस्ट्रेट, मेरा नाम ये, इस अभियुक्त व्यक्ति ने इस अपराध में मेरे सामने कन्फेशन किया है, संस्वीकृति की है, जिसमें मैंने उस संस्वीकृति को उसे पढ़कर सुना दिया है और उसे वार्न कर दिया है कि वो कन्फेशन करने के लिए आबद्ध नहीं है। इस तरीके का एक फॉर्मेट होता है और लास्ट में वहां पे मैजिस्ट्रेट के सिग्नेचर करने होते हैं। तो उस कन्फेशन पे हम क्या करते हैं, मैजिस्ट्रेट सिग्नेचर करता है। देन आ जाओ सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 में हमारा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है शपथ दिलाना। अब देखो जब जब एक मैजिस्ट्रेट क्या करता है, एग्जामिनेशन करता है, कन्फेशन नोट करता है, तो यहाँ पे उन व्यक्तियों से क्या करवाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। ये शपथ दिलाने का काम किसका होता है, मैजिस्ट्रेट का होता है। अब इसमें शपथ दिलाने का काम किसका होता है, मैजिस्ट्रेट का होता है। अब देखो बात करते हैं सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 में मैंने आपको बताया ए एंड बी 2 क्लोजेस दे रखे हैं, फिर हमें 4 परंतुक दे रखे हैं, ए बी सी डी। चारों परंतुक को देखोगे आप बेरेक में तो नंबरिंग लगा लो। अब देखो सबसेक्शन 6 ए कहता है कि जब भी, इस ए क्लोज में कहता है कि जब भी महिला से रिलेटेड कोई अपराध होगा, लाइक रेप से रिलेटेड, जो हम बीएनएस सेक्शन 64, 65 और इनमें पढ़ते हैं, जो महिलाओं से संबंधित अपराध होते हैं, उनमें महिला से संबंधित अपराध होने पर महिला मजिस्ट्रेट द्वारा जो कथन होंगे वो नोट डाउन किए जाएंगे। मजिस्ट्रेट जो होगी वो महिला होगी, महिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्टेटमेंट को नोट डाउन किया जाएगा। अब ये तो हुआ 6 का ए क्लोज। अब बात करते हैं 6 के बी क्लोज पे। तो 6 के बी क्लोज में हमें बताया है कि क्रॉस एग्जामिनेशन करना, प्रति परीक्षा करना। जब यहाँ पे बात की गई है कि जिस व्यक्ति की एग्जामिनेशन करनी है, अगर वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल है, तो वहां पर हम उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन और चीफ एग्जामिनेशन में जितनी हो सके इजी तरीके से हम उसकी एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये तो सबसेक्शन 6 का ए और बी क्लोज है। अब बात करते हैं 4 प्रोविजो की। 4 प्रोविजो में पहला प्रोविजो कहता है कि अगर मान लो महिला मजिस्ट्रेट अवेलेबल ही नहीं है, महिला मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसकी जगह पर हम पुरुष मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कन्फेशन लिखेगा, लेकिन महिला की उपस्थिति में लिखेगा, महिला की उपस्थिति में लिखेगा। तो यहाँ पे हमें कहा जाता है कि जब भी कोई फीमेल से रिलेटेड मैटर होते हैं, तो जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सारे फीमेल मजिस्ट्रेट द्वारा नोट किए जाएंगे। लेकिन अगर फीमेल मजिस्ट्रेट नहीं है, तो यहाँ पे पुरुष मजिस्ट्रेट भी नोट कर सकता है, लेकिन महिला की उपस्थिति में नोट किए जाएंगे। देन आ जाओ सबसेक्शन 2, परंतु का बी क्लोज। इसमें कहता है कि जब मैटर ऐसा है जिसमें डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर से अबव की मैटर है, तो उनमें जो स्टेटमेंट होंगे वो मैजिस्ट्रेट द्वारा नोट किए जाएंगे। उनमें जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सारे स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट द्वारा नोट किए जाएंगे। देन आ जाओ सबसेक्शन 3 प्रोविजो। 3 प्रोविजो में कहता है कि जब जब जरूरत पड़ी तब हम ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हैं। जब जब जरूरत पड़ी हम ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हैं। तो 3 प्रोविजो में लिखो ट्रांसलेटर की हेल्प लेना। देखो जब जब ट्रांसलेटर की हेल्प लेंगे तब तब उनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन मेंटली और फिजिकली कैपेबल नहीं है, अशक्त है, चीजों को नहीं समझ रहा, तब हम ट्रांसलेटर की हेल्प लेंगे, और जब ट्रांसलेटर की हेल्प लेंगे तो उनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। और इसमें लास्ट सबसेक्शन कहता है कि कन्फेशन अभिलिखित करने वाला मैजिस्ट्रेट, इसमें सबसेक्शन 7 कहता है कि अगर मान लो कन्फेशन ऐसे मैजिस्ट्रेट ने किया है जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था,
तो फिर कन्फेशन नोट करने के बाद वो जुरिस्डिक्शन वाले मैजिस्ट्रेट को उस मैटर को भेज देगा, जुरिस्डिक्शन वाले मैजिस्ट्रेट को मामला भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको 7 सबसेक्शन बताए हैं, जिसमें 2 परंतुक और 4 परंतुक अलग। एक तरीके से ये मान लो ये भी सबसेक्शन ही काउंट हुए हैं, जिनमें हमें अलग अलग चीजें बताई गई है। ठीक है, इसका हम एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन करते हैं। उससे पहले एक बात सुनिए, एमडीलो क्लासेस पे अभी फिलहाल प्रेजेंट में 3 चीजें चल रही है। अगर आज आप ये क्लास देख रहे हो और आप AIB 20 की प्रिपरेशन कर रहे हो, AIB 20 की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमडीलो क्लासेस ने यहाँ पर 99 रुपीज में आपके लिए AIB 20 को फोकस करते हुए नोट्स और प्लस MCQs प्रिपेयर किए। MCQs जो है वो यहाँ पे 1 लाइनर है, ऑप्शन का झंझट ही खत्म कर दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर याद करो। यहाँ पे ये जो नोट्स है 15 से 16 सब्जेक्ट्स को कवर करके बनाया गया है। ये 15 से 16 सब्जेक्ट्स का इजी एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक विद उनका सॉल्यूशन बताया गया है। बहुत इजी तरीके से नोट्स बनाए गए हैं, 2 या 3 बार पढ़ोगे तो चीजें समझ आ जाएंगी। क्या क्या याद करना है, क्या क्या नहीं करना, वो सारे इन नोट्स में आपको क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ ये एमसीक्यूज जो 1 लाइनर है, 600 प्लस 1 लाइनर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि लास्ट के AIB के कुछ इयर्स में आ चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं। ये सारा कंप्लीट आपको ओनली एंड ओनली 99 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आप AIB 20 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये MCQs और जो ये सुपर पैक है ये आप मुझसे कांटेक्ट करके इस नंबर पे 7732922949 इस पे कांटेक्ट करके और आप मुझसे ये 99 रुपीज में PDF ले सकते हैं। ठीक है, एक और चीज, एमडीलो क्लासेस के YouTube पे 2 तरीके की मेंबरशिप चल रही है। एक चल रही है 59 रुपीज की मेंबरशिप, एक चल रही है 399 का न्याय यात्रा जुडिशरी बैच। ये न्याय यात्रा जुडिशरी बैच, इसमें 20 प्लस जुडिशरीज के सब्जेक्ट होंगे, जिसमें हमारा BNS मंडे टू फ्राइडे डेली लेक्चर्स चल रहे हैं, पोक्सो एक्ट के मंडे टू फ्राइडे डेली लेक्चर्स चल रहे हैं। प्लस इस 59 रुपीज में आपको CPC के लेक्चर मिलेंगे, वीक में 3 लेक्चर आते हैं। BSc यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं, BNS के MCQs और BNSS के MCQs भी हम कर चुके हैं। अगर आप 59 की ज्वाइन करते हो तो इतना कुछ मिलेगा, और 399 की ज्वाइन करते हो तो 20 प्लस जुडिशरी सब्जेक्ट और 2 क्लासेस चल रही है। प्लस साथ ही साथ ये सारा मटेरियल जो 59 का है वो भी आपको इसी 399 में मिल जाएगा। साथ ही साथ डेली क्लासेस के जो नोट्स हैं वो भी एज अ PDF फॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं। तो 399 की मेंबरशिप या 59 की जो भी मेंबरशिप ज्वाइन करते हो उसके लिए अभी मैंने जो नंबर बताया उस पे आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करके और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। इसी के अलावा अगर आपको एमडीलो क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन करने हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चाहे जुडिशरी बैच है, APO, ADPO, AIB, JLO, LLB, इन सबके बैचेस एमडीलो क्लासेस पे चलते हैं। अब चलिए बात करते हैं 164 या 183 जो सबसेक्शन अपनों ने पढ़ा है। देखो सारे यहाँ पे मैंने बहुत इजी तरीके से पूरे सेक्शन को आपके सामने लाके रखा है। इस तरीके से पहले डिटेल में सारी चीजें आपको नोट करनी है, उसके बाद इस डायग्रामेटिक तरीके से आपको चीजें लिखनी है। सबसेक्शन 1 में हमें कहा है कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कन्फेशन को नोट करेगा। 2 प्रोविजो है, पहला प्रोविजो कहता है एडवोकेट की अपीयरेंस में किया जाएगा। सेकंड प्रोविजो कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की पावर दी जाती है तब भी वो कन्फेशन को नोट नहीं करेगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि जब जब मजिस्ट्रेट कन्फेशन लिखेगा तब तब एक्यूज्ड को चेतावनी दी जाएगी। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर मान लो एक्यूज्ड मना करता है कि सर मैं कन्फेशन नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा। सबसेक्शन 4 कहता है जो भी कन्फेशन होगी उस पे सिग्नेचर किए जाएंगे। सबसेक्शन 5 कहता है शपथ दिलाने की पावर मजिस्ट्रेट के पास होगी। सबसेक्शन 6 में 2 क्लोजेस है, A एंड B। ए क्लोज कहता है कि कन्फेशन अगर फीमेल से रिलेटेड मैटर में है तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी, लेकिन अगर महिला अधिकारी नहीं है तो पुरुष मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में किया जाएगा। सेकंड क्लोज कहता है डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 ईयर से अबव के मैटर है तो मजिस्ट्रेट द्वारा स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। सी कहता है ट्रांसलेटर की हेल्प लेना है। डी कहता है ट्रांसलेटर की जब हेल्प लेंगे तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हम करेंगे। सबसेक्शन 7 कहता है कि जहां पे
अगर विदाउट ज्यूरिसडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट ने कन्फेशन लिखा है तो लिखने के बाद ज्यूरिसडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट को हम वो मैटर भेज देंगे। तो ये प्रॉपर हम कन्फेशन नोट डाउन करने का जो प्रोसीजर है 164 सीआरपीसी 183 बीएनएसएस जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखे जाते हैं, यहाँ पे मैंने इजी तरीके से चीजें बताई है। अब जाके आप मेरे देखिए तो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। क्लास अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो क्लास को लाइक कर दो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस साथ ही साथ इसके बाद अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, कर ली है, तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए और उसके ग्रुप में ऐड हो जाइए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आज आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो पिछले के जितने भी नोट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।